मित्रों नमस्कार, मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ में हूं इंग्लिश के नए सीरीज़ के साथ में। जैसा कि आपको पता है, लगातार हम एक नई सीरीज़ के साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हूँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हिंदी की तरफ अगर चले, चूँकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हिंदी के सेंटेंसेस को देखें तो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया जाएगा, प्लस समय की भी बात की जाएगी। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ प्लस समय की बात की जाएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आइए आगे समझते हैं कुछ चीज़ें। डियर स्टूडेंट्स, इस वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा हैज़ बीन लगाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यू बी दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैज़ बीन लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किस सब्जेक्ट या किस प्रोनाउन या नाउन के साथ में हैज़ बीन और हैव बीन आता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करें। आइए आगे देख लेते हैं। इस टेंस में अगर बात करें, चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है तो मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, चाहे वो कंटिन्यूअस का टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि निश्चित समय, अगर समय मैंने कहा प्लस टाइम की बात तो होगी यहाँ पर, लेकिन टाइम अगर निश्चित है, डेफिनिट है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। एग्जांपल जैसे सिंस मंडे की बात हो, दिन की बात हो तो सिंस लगा देंगे। सुबह शाम की बात हो तो सिंस लगा देंगे। कोई ईयर सन की बात हो, सिंस 1972, राइट। तो 1972 का टाइम फिक्स है, याद रखिएगा। फिक्स टाइम के लिए हमेशा सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, याद रखिएगा। जैसे 2 आवर्स है, 3 आवर्स है ना, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स आएगा। चूँकि दिन में 24 घंटे होते हैं और किस 2 घंटे की बात ये कर रहा है हमें पता नहीं है। तो जहाँ पे इनडेफिनिट टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा, वहाँ के लिए हम लोग फॉर लगा देंगे, और जहाँ पे निश्चित टाइम होगा वहाँ के लिए हम सिंस लगा देंगे। आइए आगे बात कर जाते हैं। जैसे सिंपल टाइप सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लगाएंगे सिंस फॉर और लास्ट में टाइम लगा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक आपके सामने रखा हुआ है, वह सुबह से नहा रहा है। तो याद रखिएगा, रहा है तो आप टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए क्योंकि टाइम की भी बात यहाँ पर है। अगर टाइम की बात ना हुई होती तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। ये ट्रांसलेशन ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंस की जानकारी आप में होनी चाहिए। ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो रही है बात? तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें एग्जाम्पल ढेर सारे और करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आप चीज़ें कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आप एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इंग्लिश को लेकर के। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव टाइप सेंटेंस में क्या करेंगे? जब नेगेटिव की बात होगी तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ हैव आएगा, नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट और वो सारी चीज़ें जो पहले होती रही हैं करेंगे। याद रखिएगा, हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, अगर ये सेंटेंस देखे तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। याद रखिएगा, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इज ओनली द वे बाय विच यू कैन विल गेट द परफेक्शन ओवर द subject. If you want to get the mastery over the language, practice is very important part, so keep practicing over there for getting a huge knowledge and full knowledge about anything. आइए इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं बीन, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे सिंस फॉरवर्ड और फिर टाइम लगा देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखें, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? 2 घंटे पढ़ रहे हो, यहाँ पे से लगाएंगे तो सेंटेंस हिंदी का सही हो जाएगा। 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, 24 घंटे में 2 घंटे का बात है, ये पता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने फॉर 2 आवर्स लगा दिया। क्लियर हो रही है बात? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस समझ में आया होगा। अगले सीरीज हम पास्ट को में लेकर आएंगे। प्रेजेंट के चारों टाइप के टेंस हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम ऑल।